तो मेरा ये सभी साईं भक्तों से यही कहना है कि बाबा की चौखट अमृत के समान है और बाबा से जो आपका प्रेम है, इसमें किसी भी प्रकार से दूरी ना बने और आप जितना अधिक अपने प्रेम को पक्का कर सको, क्योंकि इस जीवन को समाप्त होने के बाद आपको बाबा के जिस लोक में बाबा रहते हैं उसमें जाके उनकी सेवा करना है, तो आप उस लोक से भटक ना पाओ। क्योंकि यदि आपने अपने मन को भटका लिया या दूसरी किसी चौखट पे अपने दिमाग को लगाया, तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं वो संबंध आपके फिर खराब हो रहे हैं। तो वो संबंध खराब ना हो पाएँ और बिल्कुल लक्ष्य ये हो कि जीवन समाप्त जिस दिन हो, उस दिन बाबा के दूत आपकी आत्मा को लेने के लिए हाज़िर रहें और वो आपको बाबा तक ले जाएँ और बाबा निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण करेंगे, इस लोक में भी और उस लोक में भी। साईं राम। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आज आपके लिए आ रही है 23 नंबर की कहानी, जो है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो ये कहानी है एक ऐसे साईं भक्त की जिन्होंने अपनी हर एक लीला में बाबा को साथ पाया है, अपने पास पाया है, और हर लीला में उनको ये था कि बाबा सब संभाल लेंगे। और अंत में भी उन्होंने यही सबसे बोला है कि आप बाबा का साथ या फिर बाबा के चरणों को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगर वहाँ से भटक गए तो वापस आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाबा सब संभाल लेंगे। इतना विश्वास रखिए और उनके जो वचन है, श्रद्धा और सबूरी, बस काम हो जाएगा। और उनके प्रिंसिपल्स फॉलो करते रहिए। तो स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा याद रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये लीला या ये स्टोरी पूरी सुनिएगा और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये स्टोरी और लीला कैसी लगी। जब मैंने सुनी तो मुझे तो इतनी खूबसूरत लगी कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करनी चाहिए। आइए सुनते हैं। ओम साईं राम। लेकिन बाबा ने वो जो हमारी पत्नी की जान बचाई और ये उन्होंने वो मालाएँ, हम और हमारी पत्नी उस समय मंदिर में बाहर एक चबूतरा हुआ करता था। मंदिर आज के जैसा दृश्य नहीं था, बाहर ठीक मंदिर का जहाँ से मुख दर्शन है, वहाँ के बाहर एक चबूतरा था संगमरमर का। उस चबूतरे पे बैठ के हम लोग गुलाब की माला अपने हाथों से बनाते थे और बाबा को चढ़ाते थे। वही माला बाबा ने उस समय स्वप्न में देखने को मिली। एक ये हो गया। इसके बाद हम लोग आज भी हमारे यहाँ परिवार में सब सुखी हैं, बहुत बाबा के आशीर्वाद से परिवार ठीक है। एक बार की बात है, मैं राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में एक रोड के प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था। तो बहुत दिनों से बाबा के यहाँ जाने का मन हम लोग बना रहे थे, लेकिन काम की व्यस्तता ऐसी थी कि हम नहीं आ पा रहे थे। बाबा से मन ही मन प्रार्थना कर रहे कि बाबा बहुत दिन हो गए, अब तो हम आपके दर्शन के लिए नहीं आ पाए। फिर क्या हुआ कि अगले उसके ठीक 1 हफ्ते बाद डीजल पंप की हड़ताल वहाँ छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव वाले दुर्ग राजनांदगांव वहाँ डीजल पंप की हड़ताल हुई तो 3 या 4 दिन के लिए वो पंप बंद हो गए। तो सारी हमारी गाड़ियाँ जो भी रोड के काम में लगी थी वो बंद हो गई। तो मैंने कहा ये सबसे अच्छा मौका है बाबा के पास जाने का। तो हमने अपनी पत्नी को बच्चे को तैयार किया और हमने कहा अभी 3 बजे ट्रेन है, अपन चलते हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन हमने कहा बाबा करेंगे व्यवस्था, अपन चलें। अब हम लोग स्टेशन आ गए, ट्रेन आने वाली है, लेकिन चिंता ये कर रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं है और कैसे सफ़र होगा, क्योंकि पूरी रात का सफ़र है और साथ में परिवार है, तो कैसे जा पाएंगे। लेकिन फिर हमने कहा बाबा कुछ ना कुछ इंतजाम अपनी करेंगे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पास एक टीसी के ड्रेस में काला कोट पहने हुए एक व्यक्ति पास में ही खड़े थे। वो हमारे और नज़दीक आए और उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा हम मनमाड़ जा रहे हैं, वहाँ शिरडी जाएंगे। तो मैंने कहा मगर भैया चिंता ये है कि ये ट्रेन जो है, इसमें प्लेटफॉर्म पे देखो कितनी भीड़ है और ट्रेन में भी भीड़ होगी और रिजर्वेशन। बोले आप ऐसा कीजिए, वो टीसी जो है हमसे क्या कहते हैं, आप ऐसा कीजिए कि S5 में 35 और 36 नंबर पे बैठ जाना। मैंने कहा ठीक है, ये जो बता रहे हैं इनके हिसाब से तो हम S5, जब ट्रेन आई तो S5 में 35 और 36 नंबर पे चले गए। तो राजनांदगांव के बाद वो नागपुर होते हुए वो ट्रेन आती है मनमाड़। नागपुर तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो नागपुर कोटा का कोच था। जैसे ही नागपुर जब आया तो पूरे डिब्बे में जो भी सारे लोग आ गए अपनी अपनी सीटों पे। अब हमें फिर चिंता हो गई कि अब कैसा करें, क्योंकि 8 बजे हैं, उस समय 8 बजे ट्रेन नागपुर पहुंची थी। उनका पूरा रात का सफ़र है। फिर भी हम लोग बैठे रहे वहीं 35-36 में, देखते हैं क्या करना। आप एक मैडम आई, वो मैडम कहती हैं कि मेरी 34 और 35 नंबर की सीट है। तो हमने कहा नहीं, आप अपनी सीट पे आप बैठिए, हम लोग इसको खाली कर देते हैं। तो बोले नहीं आप मत खाली कीजिए, क्योंकि मेरे साथ मेरी सिस्टर का भी रिजर्वेशन था। एक 34 नंबर उनका था, 34 और 35 हम 2 नंबर हमारे हैं। तो बोले हमारी सिस्टर आई नहीं है, तो हमारे पास एक सीट खाली है, आप एक सीट ले लीजिए। तो उन्होंने 35 नंबर हमें दे दी। हमने बाबा को मन ही मन याद किया। मैंने कहा बाबा आपने जो उस टीसी के माध्यम से बोला था वो बिल्कुल सही है, एक सीट तो कम से कम मिल गई। अब इसके बाद में जो एक और मैडम आई, उनका 36 और 37 नंबर की सीट थी।
तो वो हमसे कहती हैं कि आपको एक सीट और चाहिए तो हमारी एक सीट आप ले लीजिए, क्योंकि मेरे साथ में मेरी बच्ची है और उसके भी मैंने रिजर्वेशन करा रखा है, लेकिन हम उसको अलग नहीं सुलाएंगे, अपने साथ ही सुलाएंगे, तो एक उसका नंबर जो है वो आप ले लो। तो बोले ये 36 नंबर आप ले लो। अब देखिए, एक ने 35 नंबर सीट दे दी, एक ने 36 दे दी, और यही बात 2 बजे दिन में एक स्टेशन पे एक टीसी जो आए थे अचानक, उन्होंने हमसे कहा था S5 में 35-36 आप ले लेना। तो ये बाबा की कृपा से हमें वो दोनों सीटें मिली और हमारी पूरी यात्रा आसान हुई। यहाँ भी बाबा ने अपनी उपस्थिति बताई कि हमारा जो है पूरी नज़र अपने बच्चों पे रहती है और वो कौन सी तकलीफ में है, कौन सी उनको ज़रूरत है, हम उसकी पूर्ति करते रहते हैं, ऐसा बाबा ने एहसास कराया। एक ये हो गया। एक बहुत खास अनुभव मेरा है, एक दिन रात को ठंड का टाइम था, हम अपने काम से रात को लौट के आए और लगभग 7:30 बजे घर पहुँचे। उस समय मैं और मेरी माँ दोनों अकेले थे, पत्नी हमारी मायके गई हुई थी। तो माँ ने हमें भोजन की थाली लगाई और भोजन करते करते मैंने जब टीवी चालू किया तो उसमें फिल्म आ रही थी शिरडी के साईं बाबा। ये लगभग 8 बजे होंगे उस समय। तो बाबा की फिल्म मैंने मुश्किल से 20 मिनट या 25 मिनट देखी और अचानक ऐसा कुछ मतलब हृदय में भाव आया कि मैं बाबा के दर्शन के लिए अभी जाऊंगा। तो 8:30 बजे मैंने माँ को बोला, मैंने कहा माँ मैं शिरडी जा रहा हूँ बाबा के दर्शन के लिए। तो माँ कहने लगी कि बेटा तुम पहले से नहीं बताया, हम कुछ तैयारी करके रख देते। मैंने माँ से कहा माँ आप चिंता मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी रात को ट्रेन में बैठेंगे, सुबह मनमाड़ पहुँच जाएंगे। और लेकिन मुझे पता था कि हमारे यहाँ से 11 बजे रात को ट्रेन थी, उस समय 8:30 बजे कोई ट्रेन नहीं थी। फिर भी मैंने कहा माँ हमारे कारण 11 बजे तक जगेंगी, इससे अच्छा है कि हम अभी जाके स्टेशन पे बैठ जाते हैं। तो 8:30 बजे रात को मैंने ड्राइवर को बोला कि मुझे आप स्टेशन छोड़ दो, और माँ ने पूछा कि बेटा अभी कौन सी गाड़ी। मैंने कहा माँ कोई ट्रेन है, मिल जाएगी, ऐसा मैंने झूठ बोल दिया। और मैं स्टेशन पे आ गया। स्टेशन के बाहर जो पान वगैरह की दुकानें रहती हैं, तो मैं वहाँ रुक गया। मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि 11 बजे रात को ट्रेन आएगी। तो मैं पान की एक दुकान पे रुका। एक ट्रेन की एक विसिल की आवाज़ आई, तो मैंने वो पान वाले से पूछा, मैंने कहा इतने बजे तो अपने यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है, ये कौन सी गाड़ी है? तो बोले भैया 15 मिनट से एक आउटर पे एक ट्रेन रुकी हुई है। बोले, हमने कहा किस तरफ जाने वाली? बोले बॉम्बे तरफ जाने वाली है। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, और हमने तत्काल ट्रेन की तरफ दौड़ लगाई। और जैसे ही ट्रेन के मतलब डिब्बे पे पैर रखा ही है और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया, ऐसा लगा जैसे शायद ये हमारे लिए रुकी थी। और ये एक लॉन्ग रूट की ट्रेन थी, जो हमारे यहाँ इसका कोई स्टॉपेज नहीं था, लेकिन वो सिग्नल ना होने की वजह से रुक गई। और ये 15 मिनट पहले से रुकी थी, यानी जब से हम घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी समय ट्रेन आके रुक गई थी। हम उस ट्रेन में बैठे, पूरी ट्रेन पैक थी, ठंड बहुत तेज़ थी, तो सब तरफ एक कुल मिला के एक बर्थ ऐसी मिली हमें जो कि खाली, जिस पे कोई नहीं था। उस पर हम अपना बैग रख के और लेट गए। सुबह तक हमें, और एक अनुमान लगा लिया कि ये अभी 9 बजे के आसपास का वो ट्रेन का टाइम है, तो लगभग ये मनमाड़ पहुंचने में इसको 12 घंटे लगते हैं हमारे यहाँ से, तो ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचेगी। एक अनुमान करके हम आराम से बैग लगा के और सो गए। सुबह 6 बजे हमें टीसी ने जगाया और टीसी ने हमसे टिकट पूछा। तो मैंने कहा मेरे पास टिकट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अचानक ये ट्रेन रुकी हुई थी और इसको कैच करना था, तो मैंने बिना टिकट के ही, आप जो भी इसका चार्ज बनता है या पेनल्टी है वो आप लेके आप ले लो, हमें मनमाड़ जाना है। तो वो कहते हैं पहले तो आप नीचे इसलिए उतरिए कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग रही है मनमाड़ में। तो मैंने कहा अभी टाइम तो 6 बजे। बोले हाँ, ये मतलब ट्रेन का यही टाइम है यहाँ पहुँचने का। अब उसने मेरे से मात्र 200 रुपये लिए, पेनल्टी भी नहीं ली, 200 रुपये की भी उसने हमें रसीद बना के दी। बोले आप बाबा के पास जा रहे हो, और बाबा नहीं समझ लो हमें, यदि हम ना उठाते तो आप तो मनमाड़ से आगे निकल जाते। तो ऐसे करके बाबा ने उस समय एक बार और बाबा ने एक बार और अपनी उपस्थिति बताई। हमारे इच्छा थी शिरडी आने की, तो उन्होंने ट्रेन रुकवाई और हम आसानी से उसमें यात्रा कर सके। तो ये मेरा जो 30 वर्ष का बाबा से संबंध है, मैं उस संबंध के आधार पे बाबा के भक्तों से कुछ कहना ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की धरती पे दुआ का यदि सबसे अच्छा कोई दरबार है तो वो शिरडी साईं बाबा का दरबार है। बाबा का भक्तों के साथ में जो संबंध है वो एक गुरु के नाते भी है, लेकिन बाबा का जो स्वभाव है, मैंने जो महसूस किया है, बाबा एक माँ की तरह अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। माँ की तरह का मतलब ये है कि आपने ये महसूस किया होगा कि बाबा आपकी गलतियों को भी, एक नहीं अनेक गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं,
कभी दंड देने की स्थिति बनती भी है तो माँ जितना बच्चे को मार सकती है उतना ही उसी लहजे में बाबा दंड देते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए बाबा आपके साथ में अपना रिश्ता निभाते हैं। और जो लोग भी बाबा की शिरडी से निरंतर जुड़े हुए हैं, लगातार शिरडी जिनका आना जाना होता है, वो बाबा की कृपा के कारण ही होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पे इस संबंध को टूटने ना पाए किसी का भी। उनसे जो आपका संबंध जुड़ गया है, आप उसको जितना प्रगाढ़ कर सको उतना प्रगाढ़ करो। लेकिन बाबा से कभी भी कितना भी कठिन परीक्षा बाबा लें, आप उनसे दूर मत होना, क्योंकि बाबा से दूर होने के बाद फिर दर बदर की ठोकर खाने के अलावा कुछ नहीं। और आप यदि शिरडी से जुड़ गए हैं अच्छे से, तो साईं सच्चरित्र में एक कहानी आती है। बाबा से पूछते हैं कि बाबा आपके भक्त इतने भीड़ लगती है क्या, सभी आपके भक्त हैं क्या? बाबा ने उन्हें उदाहरण दिया कि जिस तरह आम में मोर लगता है, आप जब मोर आता है तो पूरा आम का वृक्ष मोर से भर जाता है, लेकिन उसके बाद हवा पानी में, अंध में, पत्थर मारने में वो मोर भी टूट जाता है, कुछ आम भी गिर जाते हैं और आखिरी में कुछ आम बचते हैं जो पकते हैं। तो भक्तों का भी यही क्रम है। वो जो आंधी तूफान है, वो पत्थर मारना है, आम के पेड़ पे जो उनको नुकसान पहुंचाना है, वो भक्तों के जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको आप समझ लें। लेकिन कितनी भी कठिनाई आए, बाबा की चौखट से दूर ना हो, क्योंकि यदि बाबा की चौखट छूट गई तो फिर इसीलिए बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो शिरडी की चौखट से जुड़े हुए हैं। बाबा उन्हें एक माँ की तरह स्नेह करते हैं। बाबा अदृश्य रूप से हर पल हर घड़ी उनके साथ रहते हैं। आप क्या चिंतन कर रहे हो, ये चिंतन भी बाबा तक पहुंचता है, और आपका अच्छा किस दिशा में होना है उस दिशा में बाबा आपको प्रेरणा देके अपने आप ले जाते हैं। तो एक बिल्कुल जैसे एक बालक उंगली पकड़ के चलता है, आप उस तरीके से बिना जिद करे, बिना हट करे, बिना किसी विशेष प्रयास के जो आसानी से जीवन में घट रहा है उसको बाबा का कृपा मान के और उसी पे आप चलें। निश्चित रूप से बाबा आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, क्योंकि बाबा ने, आप आसपास देखते होंगे, बाबा का भक्त कोई भी किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं होता। उसका आत्मबल हमेशा बहुत तेज होता है, उसकी समस्याएं सारी हल होती हैं, कहीं भी वो रास्ते में ठोकर नहीं खाता। ये बाबा के भक्तों का वैशिष्ट है। तो मेरा तो यही निवेदन था। मेरी जीवन की जो यात्रा है, जब मैं बाबा के पास आया था उस समय मैं मान के चलिए शून्य, कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा ने मुझे बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया। बहुत पैसा मैंने कमाया और बहुत सुख सुविधाएं जिनकी भी मैंने कल्पना की थी वो सब बाबा ने मुझे दी। तो मेरा ये सभी साईं भक्तों से यही कहना है कि बाबा की चौखट अमृत के समान है, और बाबा से जो आपका प्रेम है इसमें किसी भी प्रकार से दूरी ना बने, और आप जितना अधिक अपने प्रेम को पक्का कर सको, क्योंकि इस जीवन को समाप्त होने के बाद आपको बाबा के जिस लोक में बाबा रहते हैं उसमें जाके उनकी सेवा करना है। तो आप उस लोक से भटक ना पाओ, क्योंकि यदि आपने अपने मन को भटका लिया या दूसरी किसी चौखट पे अपने दिमाग को लगाया तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो संबंध आपके फिर खराब हो रहे हैं। तो वो संबंध खराब ना हो पाए, और बिल्कुल लक्ष्य ये हो कि जीवन समाप्त जिस दिन हो उस दिन बाबा के दूत आपकी आत्मा को लेने के लिए हाजिर रहें और वो आपको बाबा तक ले जाएं, और बाबा निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण करेंगे, इस लोक में भी और उस लोक में भी। साईं राम। ओम साई राम। तो ये था पार्ट 2 स्टोरी लीला 23 का, जिसे स्टोरी लीला 24 के नाम से डाला गया है। और 23 जो स्टोरी थी उसमें हमने बोला था कि पार्ट 2 आपका जल्द ही आएगा, तो थर्सडे के दिन आपका पार्ट 2 आ चुका है। तो आपको ये लीला या आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना रिस्पांस ज़रूर दें, जिससे हम आगे और रिसर्च वर्क करके आपके लिए लीला या साइंस स्टोरीज़ लाते रहें। और अब की बार जो नेक्स्ट स्टोरी या नेक्स्ट लीला होने वाली है वो मेरे खुद की कुछ एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी और उसमें बोला था कि बहुत जल्द वो टाइम आएगा जब हम आपसे अपनी भी साईं लीला शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी स्टोरी या नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।